दोस्तों जो हमारा फर्स्ट वीडियो था रैंक मित्रा डाटा के अनुसार 4,02,153 कैंडिडेट का जो डाटा था आपका कैटेगरी अनुसार SC ST OBC जो भी आपका EWS UR कैटेगरी है उनमें 95 से लेकर 60 मार्क्स तक हमने जो भी यहाँ पर पिछले वीडियो में एक यहाँ पर डाटा रखा था तो उसी के अनुसार मैं कट ऑफ की चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों कल के डाटा के अनुसार आपने अभी देख ही लिया होगा कि हमने कल जो एक वीडियो बनाया था उसमें आपका जो रैंक मित्रा का लगभग 4,02,000 समथिंग कैंडिडेट थे उनका जो डाटा प्रेजेंट किया था उसके अकॉर्डिंग हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लर्न करके बताऊंगा कि इसका कट ऑफ कितना रहेगा। यानी कि हालांकि मैंने कल भी बात की थी कि आपका जो सैप है यानी कि एक वीडियो पहले जो हमने अपलोड किया था उसमें बात की थी कि आपका जो सैप है मार्क्स वो कितने तक रहने का चांसेस है। यूआर कैटेगरी का प्रिडिक्शन अभी लग ही नहीं पा रहा क्योंकि यूआर कैटेगरी का जो मार्क्स है बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका रैंक मित्रा के अनुसार डाटा बहुत कम आ रहा है तो उसका अभी प्रिडिक्शन नहीं लगा पा रहे। लेकिन जो बाकी बची हुई कैटेगरी है यानी उसकी भी बात करेंगे लेकिन बाकी बची हुई कैटेगरी है उनका हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका यूआर कैटेगरी है उसकी भी हम बात करेंगे। यूआर कैटेगरी में 13,557 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में 8,153 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3,100, एससी कैटेगरी में 4,699 और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 2,474 यानी कि 2,474 वैकेंसी है। काफी अच्छा खासा वैकेंसी है। तो इन्हीं की अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इन सारी चीजों की अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आपका 32,438 जो वैकेंसी है यानी कि 32,438 जो आपका वैकेंसी है उसमें पीईटी कितने गुना कैंडिडेट कर लेंगे आपको पता है 3 गुना कैंडिडेट लेंगे यानी 58,404 कैंडिडेट का पीईटी कराएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे वैकेंसी 32,000 है, 58,404 कैंडिडेट क्यों क्वालिफाई होंगे। तो दोस्तों जो आपका 32,438 वैकेंसी है उसमें एक्स सर्विसमैन भी है, सीसीए कोटा वाले भी हैं। तो इसलिए जो आपका वो उनका आपको पता फिजिकल नहीं होता क्योंकि सीसीए कोटा ऑलरेडी रेलवे का जो अप्रेंटिस कोर्स है वो कंप्लीट करके आता है। और एक्स सर्विसमैन तो आपको पता ही है सेना से रिटायरमेंट होते हैं, सेना में उन्होंने सर्विस की होती है तो उनका दोनों का यहाँ पर जो आपका फिजिकल वो नहीं होता, पीईटी जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो नहीं होता। तो इसलिए 58,404 कैंडिडेट का ही आपका पीईटी होगा। तो हम बात करेंगे जो आपका कट ऑफ है यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का और एसटी का कितना रहने वाला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी बात से आप सहमत हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपका यूआर कैटेगरी का। तो यूआर कैटेगरी में रैंक मित्रा डाटा के अनुसार आप साइड में देखिए ये कुछ डाटा है उसके अनुसार 8 नंबर तक जो कैंडिडेट थे वो 36,023 थे जबकि आपकी वैकेंसी कितनी है 13,957। उसके अंदर आपके पीईटी 3 गुना होंगे तो आप 10,000 वैकेंसी को भी यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हो, 3 गुना लगाते हो तो लगभग 30,000 कैंडिडेट का आपका पीईटी होगा। तो यहाँ पर हमें डाटा का बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर एनालिसिस नहीं हो पाया क्योंकि कैंडिडेट के बहुत सारे नंबर यहाँ पर कम मिले। लेकिन अगर हम बात करें ओबीसी की जो आपकी 8,153 वैकेंसी है उसके अंदर डाटा इतना अच्छा मिला है यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका वहां पर मतलब कि मार्क्स बहुत ज्यादा यूआर से ज्यादा मार्क्स ओबीसी का है। तो उसकी भी हम बात कर ले तो सबसे पहले मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की। तो जो हमारा 70 नंबर था, 70 नंबर तक काफी अच्छा खासा वहां पर हमें डाटा मिला था यानी कि जो कैंडिडेट थे आपकी पोस्ट के अनुसार वो इलिजिबल मिले थे। ऑल ओवर मैं जोन की बात कर रहा हूँ, किसी जोन से आपको 2 नंबर 3 नंबर ज्यादा मिलेगा, किसी जोन से आपको कम मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग 70 से जो आपका 73 मार्क्स था, इनके 74 ये मार्क्स था वो काफी अच्छा खासा मार्क्स था यानी कि ऑल ओवर जोन की मैं बात करूं रैंक मित्र डाटा के अनुसार तो आपका जो ओबीसी कैटेगरी है उसका डाटा का अनुसार ये काफी अच्छा खासा मार्क्स है 70 से 73 74। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अनुसार आपका 68 से लेकर 71 काफी अच्छा खासा स्कोर है, बहुत अच्छा खासा स्कोर है। यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो अच्छे से क्वालिफाई कर पा रहे थे यानी कि जो हमने डाटा देखा वो काफी अच्छा खासा था। और हालांकि ये तो पीईटी कट ऑफ है, पीईटी में तो इतने नंबर पे आराम का आपका इजिली में होगा। और यदि हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी का 62 से 64 के बीच में काफी अच्छा खासा डाटा था। आई थिंक आप सभी ने नहीं देखा होगा तो जो हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाइए और देखिए, आपको अच्छा सा पता चलेगा कि रैंक मित्रा डाटा के अनुसार क्या वो कहना चाह रहा है और हम क्या बोलना चाह रहे थे यानी कि हमारा जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन था हमने कैसा लगाया। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डाउट में भी होंगे, बोलेंगे यार कि 78 70 74 इतने मार्क्स आ रहे हैं, ले आप इतना कम क्यों बता रहे हो। दोस्तों कम नहीं है, ये मार्क्स भी बहुत ज्यादा है। आपको लिमिटेड लोग मिलेंगे यानी कि वो कैंडिडेट बोल ही नहीं रहे जिनके मार्क्स 60 से 65 आ रहे हैं, वो कैंडिडेट बोल ही नहीं रहे कि यार हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप अपने मार्क्स जोन और कैटेगरी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा ताकि हमें और भी अच्छे से पता चले कि आपका मार्क्स कितना था, कैटेगरी कौन सी थी, ताकि हम और अच्छे से लर्न कर पाए। तो आपका ये जो एससी कैटेगरी है उसका डाटा काफी अच्छा खासा है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी का आपका 59 से 63
काफी अच्छा खासा स्कोर था। यानी बहुत सारे कैंडिडेट एससी और एसटी में तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका मार्क्स 90 टच नहीं किया था, बहुत सारे कैंडिडेट थे। यानी कि आई थिंक एससी के अंदर एक कैंडिडेट था और एसटी के अंदर 5 कैंडिडेट थे जिनका जो रैंक मित्र यानी 4 लाख कैंडिडेट का जो आपका डाटा था उसमें जो आपका 19 मार्क्स टच किया था, तो काफी अच्छा खासा था। और इस मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप पीईटी तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पीईटी बहुत ही अच्छा चांसेस है आपको। पीईटी काफी डिफिकल्ट होने वाला है। मैं आपको बता दूं आपका आंसर की जैसे 17 फरवरी को है तो रिजल्ट आने की संभावना भी बहुत जल्दी है। हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट डे यानी पूरी एग्जाम के पूरा ट्रेंड लगा के हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि यानी कि इतना मार्क्स कम रहने का चांसेस क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका एनटीपीसी था यानी कि जो 2024-25 वाला वैकेंसी, उन लोगों ने भी इसका फॉर्म फिलअप किया था और उन्होंने एग्जाम भी दिया और एनटीपीसी में भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो वो इसमें मतलब कि ज्वाइन नहीं करेंगे। आपका जो आरपीएफ था उसका रिजल्ट भी आ गया, वो लोग भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूँ आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, उसका भी एग्जाम कंप्लीट हो गया, उसका भी ज्वाइनिंग लगभग स्टार्ट हो ही गया, तो वो भी आपका यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। और यदि मैं बात करूँ और आपके साथ साथ जो आपका पैरामेडिकल था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, वो भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी इतने कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका आराम से वैकेंसी बहुत सारी निकली हुई है। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट की भी निकली है, अपना सेंट्रल लेवल की भी निकली है, रेलवे की भी निकली है। इतना वैकेंसी है, एसएससी का जो सीजीएल में आया और एसएससी की बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी क्लियर हो गई, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मेरे को लगता है कि बहुत कैंडिडेट यहाँ पर छोड़ने वाले हैं, पास भी कर देंगे छोड़ेंगे, ये आप लगभग निश्चित मानिए। बहुत सारे कैंडिडेट गिना सकता हूँ मैं, आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ कि इतने कैंडिडेट है जो आपकी मतलब आपको पता है जो एनटीपीसी में अच्छे से निकाल रहा है, तो वो लगभग 70-60% कैंडिडेट का चांस होता है कि ये आपका लेवल 1 का पोस्ट भी निकाल देगा, क्योंकि उसकी तैयारी और अच्छे से होती है। जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पूरा आपको पता थ्योरिकल है और साइंस यहाँ पर डिफिकल्ट है और वो बहुत पहले से लर्न कर रहे हैं, तो वो भी इनका चांसेस है ये निकाल देंगे। तो अगर उनको ये पोस्ट मिलेगी तो वो इन पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो छोड़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ मान लो कि पीईटी में आपका अच्छे से गया, लेकिन फाइनल में जो आपका मार्क्स है वो उसी लेवल से रहेगा। आप मेरी बात को मतलब कि समझने की कोशिश कीजिए। ये वैकेंसी ऐसी है, बहुत सारी और भी वैकेंसी है, उनमें कैंडिडेट छोड़ेंगे। अगर आप इन वैकेंसियों में रहते तो आप खुद बताओ कि इसको सेलेक्ट करते क्या नहीं करते ना, क्योंकि आपको पता आपने एनटीपीसी का आपने फॉर्म भरा है, एनटीपीसी आपको मिल गया तो आप क्यों दोगे, क्यों इसको एक्सेप्ट करोगे। तो उस चीज को सोचिए। आपका जो मार्क्स है वो इसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। यूआर जो आपका कैटेगरी है उसका प्रेडिक्शन नहीं लग पाया, लेकिन आप मान के चलिए ओबीसी के इर्द गिर्द रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था कुछ इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहने का चांसेस है। और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें बताइए कि प्रत्येक जोन का मैं यहाँ पर पूरे डाटा के साथ एक बार फिर से आपको जोन वाइज कट ऑफ का वीडियो बना सकता हूँ। तो आप एक बार इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो जोन, आपका कैटेगरी और आपका जो मार्क्स है वो कितना आ रहा है, और साथ में आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए कि हाँ मैं इस जोन का वीडियो बनाऊं। तो जितने भी आपके ज्यादा संख्या में कमेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो उसी जोन पे बनाई जाएगी। तो आप कमेंट जरूर से जरूर करना, अपना जोन, कैटेगरी और मार्क्स जरूर बताना। साथ में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कौन से जोन पे चाहिए, उसी जोन पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। आगे का जो प्रोसेस है वो मैं खुद बता दूं।